नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 20। हम आजीविका के विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। काफ़ी कुछ हम अध्ययन कर चुके हैं आजीविका के बारे में, परंतु आज का जो विषय है वो थोड़ा हटकर नीच योग भंग। जब नीच योग भंग होता है तो राजयोग बन जाता है। राजयोग बन जाता है। नीच योग भंग जब होता है तो फिर राजयोग बन जाता है। हम अक्सर देखते हैं अपनी ज़िंदगी के आसपास, आप भी अपनी ज़िंदगी के आसपास बहुत लोगों को देखोगे कि उसके पिता की कमाई बहुत है, कई पुश्तों तक वो अगर उनके बैठकर खाते तो बहुत कमाया, आराम से खाते। मगर उनमें से ही एक आध जो औलाद है, बच्चा है, मिनट ठल्ला सारी कमाई उड़ा देता है। या फिर ऐसे दूसरी पक्ष लें कि कोई एक इंसान बहुत ही बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, और अचानक कोई ऐसा समय आता है कि वो निचले स्तर से ऊपर तक पहुंच जाता है और लोग देखते रहते हैं और लाखों करोड़ों का स्वामी हो जाता है। ऐसी जो परिस्थिति है, नीचे स्तर से ऊपर उठना, जब नीच योग भंग होता है और बाकी के प्लैनेट्स उसका साथ देते हैं तो ऐसा संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं। तो आज बात करनी है कि नीच योग भंग होता कैसे है। अक्सर मैंने ज्योतिषाचार्यों को देखा है, बहुत से हैं जो आजकल मार्केट के हिसाब से कह देते हैं कि ये होगा, आपका तो नीच का है, आपका अस्त का है, यानी आप ये उपाय कीजिए, राहु आ गया सूर्य के साथ, ग्रहण दोष हो गया, मातृ दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया। उसके आधार पर जो ज्योतिष करते हैं वो ठीक नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ज्योतिष जो है जब आप करते हो तो आपके आगे कोई जातक अपना पूर्ण विश्वास लेकर आता है, उससे छल या कपट मत कीजिए। जो सही है वो सही बताना चाहिए। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और वो नीच उसका भंग होता है या कि नहीं होता, जब हम यहाँ पर नियम लगाकर देखेंगे तो 60 से 65% तो आराम से नीच भंग हो जाता है। 60 से 65% तो आराम से नीच योग भंग हो जाता है, और जब भंग होता है तो राजयोग बन जाता है। बजाय कि इसको उसको डराने के, उसको हौसला अफजाई देनी चाहिए। कोई बात नहीं, समय आएगा। अब की आपकी पोजीशन ये है तो समय आएगा, जब दशा आएगी तो आप ऊपर उठेंगे, आपके बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। आपके परिवार में आपसे जो आज घृणा करते हैं वो फिर चौंक जाएंगे कि ये कैसा हुआ। बढ़ते हैं नियमों की ओर। पहला जो नियम है नीच योग भंग का वो ये है, कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का हो
वो लगन से या चंद्र लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। मैंने कई ज्योतिषाचार्यों को ये भी कहते हुए सुना है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ, वहाँ अगर उच्च का राशि ग्रह, कोई ग्रह उसमें बैठकर उच्च का हो जाए तो नीच भंग हो जाता है, लेकिन परंतु नियम क्या है? नियम यह है कि लगन से केंद्र में हो या चंद्र लगन से केंद्र में हो, ये पहला नियम है। अब इसको लगाकर देख लेते हैं। मान लीजिए मेष लगन की ही कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है और माना कि शनि जो है, शनि मेष